और फकीर बनने से पहले वो शादीशुदा थे। एक दिन अचानक उनके अंदर काम वासना का कीड़ा कुलबुला उठा। उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। सोचने लगे कि भाई मैंने जाना ही जाना है, हर हाल में उनसे मिलना ही मिलना है। व्याकुलता ने भयानक रूप धारण कर लिया और वो निकल पड़े। चलने लगे, रात का समय था। रास्ते में उबड़ खाबड़ जगह कभी गया था नहीं, गिरते पड़ते। आखिर पहुंच गया, बरसात थी, कीचड़ था, सन गया। रास्ते में छोटी सी नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा था, काफी समुद्र टाइप लग रही थी। अब सोचा कैसे जाऊं, काम वासना में अंधा, कुछ नहीं सूझता। फिर निगाह मारी, हां भाई ये तो नाव है। नाव पे सवार हो गया। थोड़ा बहुत तैरना आता था, हाथ पांव मारता हुआ किनारे जा पहुंचा। बिल्कुल दूसरी किनारे उसके ससुराल थे, घर था। वहां पहुंच गया। सोचने लगा मेन गेट से जाऊंगा, इतनी रात हो गई, क्या कहेंगे मुझे। कितना अच्छा हो कहीं मैं ये ऊपर चढ़ जाऊं। निगाह मारी, ऊपर लालटेन या दिया जल रहा है। बड़ा खुश हुआ कि मेरे ही नहीं, मेरे जो घर से हैं उनको भी मेरी याद आ रही है, तलब है। फिर निगाह मारी, दीवार पे रस्सा लटकता नजर आया। ओह, ये तो मेरे लिए उसने रस्सा लटका रखा है। रस्से को पकड़ा, ऊपर चढ़ गया। दरवाजा खटखटाया, खोला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप क्या हाल बना रखी, पागलों की तरह कीचड़ से सने हुए हो, बदहाल, आपके हाव भाव, इतना बुरा हाल, क्या हुआ। कहता है, हे प्रिय, आप भी तो वैसे ही हैं, आप भी तो मेरे लिए पागल हैं। कहते क्यों। कहते आपने दिया जला रखा है, रस्सा लटका रखा है मेरे को ऊपर बुलाने के लिए, आपके अंदर भी तो आग जल रही है। उसने कहा नहीं, मैं तो ये मकान टपक रहा था, दिया जल इसलिए रखा था, कहीं पानी ज्यादा कमरे में ना आए, ज्यादा ना अगर बढ़ने लगा तो ख्याल रखूंगी। मेरे तो याद भी नहीं था कि आप कभी आ भी सकते हैं इस तरह। कहते फिर वो रस्सा किसने लटकाया, झूठ बोल रही हो। कहते चलो देखते हैं। देखा, दिया लेके गए तो वो सांप था, जो बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था, और उसी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया और वो मर गया सांप इस वजह से। कहता फिर वो कश्ती, कहती कैसे आए आप, नीचे चल के देखते हैं। जाके देखा, कहता ये रही कश्ती। कश्ती देखी तो मुर्दा जिस्म था। उसकी पत्नी उसे ऊपर लाई, नहाओ धो, पानी दिया। कहने लगी, हे पगले, तू मेरे लिए इतना पगला गया, कहीं यही चीज तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए हो जाए तो बारे न्यारे हो जाए। और कहते हैं उसकी पत्नी ने उसे वो शिक्षा दी, और तब से उसने राम नाम से जुड़ा और उसका नाम महापुरुषों में मशहूर हो गया, आज भी सत्कार से लिया जाता है। वो कहने लगी, ये तो नश्वर शरीर है, इसके लिए तू पगला गया, इसने तो खत्म हो जाना है। कितनी की देर, जवानी कितनी देर रहेगी। आखिर अहंकारी इंसान, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, कोई बात नहीं पूछेगा। तो अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करो, राम से प्यार करो। वो एक बार हाथ पकड़ेगा तो दोनों जहान में छोड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब, लोग कामी कीड़े बनते हैं, बल्कि कईयों का मन जालिम तो ये बात सुन के उन्हें और गलत तरफ ले जाता है। क्यों, है ना ठीक, वो नेकी चीज को नहीं पकड़ेंगे, अच्छाई को नहीं पकड़ते। यहां ऐसे भी कुछ महाशय बैठे होते, मजबूरी वश सत्संग सुनना, मजबूरी वश राम नाम में दिल लगाना,
जबकि कोई मजबूरी नहीं होती। इंसान को कौन मजबूर कर सकता है? लेकिन मन जालिम चीज ही ऐसी है। संतों के वचनों का भी उल्टा अर्थ निकालना तो बचेंगे कहां? कैसे नहीं बेड़ी में बट्टे डलेंगे और कैसे नहीं वो एक दिन तड़फेंगे जीवन में। हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, लेकिन इंसान के कर्म है, जैसा वो कर्म करता जा रहा है वैसा उसको फल मिलना है। इस तरह क्रोध में आके लोग अपनों का आकाश कर देते हैं, और जितना समय क्रोध में गया वो बर्बाद, बाद में उसके लिए पछताए वो बर्बाद। और फिर मोह ममता भी बड़ी भयानक एक चाल है उस काल की। मोह ममता में जो पड़ जाते हैं उनको अपनों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, वरना पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोए, पूरी दुनिया में कोई गरीब ना कहलाए, पूरी दुनिया में कोई बेचैन बीमार ना हो। पर चक्कर ये है, दुनिया जाए भाड़ में, इंसान को अपनों तक ही ख्यालात सीमित रह गए हैं। अपने को बड़ा बनाना, अपने बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए फलां चाहिए, दिन रात इसी में पगलाए हुए हैं। हकीकत है ये कि इंसान अगर चाहे सही तरीके से चले तो पूरे देश में सुखमय जीवन हर कोई गुजार सकता है। तो ये घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि इंसान मालिक से दूर हुआ बैठा है, इंसान अहंकारी बन गया। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मनमाया में अहंकार बहुत तरह का है। अपनी खूबसूरती का अहंकार, अपने आप को बड़ा साबित करना, बड़ी जात धर्म में पैदा होने का, मेरे को बड़ी अकल है किसी को है ही नहीं, सूक्ष्म अहंकार मन का, और पता नहीं कितने तरह का अहंकार इंसान को लगा हुआ है। तो इस तरह काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लोग भरम चुके हैं और भरम रहे हैं, भूल गए हैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को, भूल गए हैं निज मुकाम को, और दिन ब दिन भूलते हुए बुरे कर्म कर रहे हैं, और बुरे कर्मों के बदले जीवन नरक में बनता जा रहा है। तो भाई, जीवन अगर सुखमय बनाना है, अगर जिंदगी में आप बाहर लाना चाहते हैं, तो अपने मन से जरूर लड़ो। जब तक मन से नहीं लड़ोगे, जब तक करोगे नहीं मन का सामना, कि जब तक सामना नहीं करते मन के, बड़ा मुश्किल है मालिक का आवना या मालिक को पावना, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मन से सामना करना ही होगा। अपनी गलती को स्वीकारना यह सभ्यता है वैसे भी, समाज की निगाह में भी, वरना इंसान अहंकारी कहलाता है। गलती हो गई ठीक है, हो गई, ना चाहते हो गई। कई बार इंसान चाहते नहीं होते कि गलती हो, वो तो कुछ और चाहते हैं, पर गलती हो जाती है। तो फिर क्या हो गया? आप तौबा कीजिए, मान लीजिए गलती करके मान ले, उसे इंसान कहते हैं। और गलती पे गलती पे गलती पे गलती करता ही चला जाए, उसे हैवान यानी जानवर कहते हैं। और गलतियां करता ही चला जाए और मानने का नाम ही ना ले, उसे शैतान कहते हैं। इसलिए आप तो इंसान हैं, आप उसको मान लें कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, और माफी लें अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला से, तो यकीनन आपको फिर तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। पर जब आप गलती करके मानदिर ऊपर से हेंकड़ी जमाते कि मैं थोड़ा ही ना गलती करता हूं, मेरे में थोड़ा ही ना कमी है, लोगों को ये साबित करते हैं कि मैं सही हूं, तो वो फिर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, दुखी होते रहते, परेशान होते रहते हैं जी। तो हे परदेशी, परदेश में रहने वाले, तू अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो गया है। भक्ति इबादत करके उसे फिर पाया जा सकता है। इसके लिए उसकी भक्ति कर, नाम का जाप कर। इस बारे में जो संतों की वाणी आएगी आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हमारा निज धाम मालिक का देश सचखंड है। हमें मालिक से बिछड़ कर आए मुद्दतें हो गई हैं, ये भी याद नहीं
कि कब से हम भरम रहे हैं। कितना समय हो गया मालिक से बिछड़े हुए, कुछ मालूम नहीं। तो सत्संग सुन के, सुमरन करके आप देख सकते हैं अपने अल्लाह मालिक राम को, आप देख सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं वो तमाम खुशियां जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर बात सत्संग सुनो और अमल करो। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। और आपका कोई सवाल है 2 लाइनों में लिख के आप भेज सकते हैं, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। कोई भी बात पूछना चाहते हैं, आसपास सेवादार खड़े हैं, उनको वो पर्ची आप दे दें और वो यहां माइक तक, स्टेज तक पहुंचा देंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया था किस काम को, किया कौन सा काम। आया था किस काम को, किया कौन सा काम। भूल गए भगवान को, कमा रहे धन धाम। पल पल छिन छिन जा रहा है, गया वक्त ना वापस आए। जन्म का लाभ उठाए ना, कभी नाम प्रभु ना भूले हुए परदेसी, मुड़ वापिस आना तू। इस देश पर आए में ना दिल को लगाना तू। भूले हुए परदेसी, मुड़ वापिस आना तू। इस देश पर आए में ना दिल को लगाना तू। भूले हुए परदेसी। भेजा था तुझको जी, देश काल का देख आओ। बस जाल माया में ना, देश अपना ये भूल जाओ। देख माया खिलौनों को, देख माया खिलौनों को। मत ना फंस जाना तू, इस देश पर आए में ना दिल को लगाना तू। देश छोड़ के अपना तू आया बन व्यापारी जी।
जिस काम को आया था ना बात विचारी जी। देख काल की मंडी को, देख काल की मंडी को, ना काम भुलाना तू इस देश पराए में, ना दिल को लगाना तू भूले हुए परदेसी। यहाँ कोई नहीं तेरा, सब कुछ ही पराया है। सब रिश्ते मतलब के ना साथ निभाया है। सब कुछ ही छोड़ यहाँ अकेले ही जाना तू इस देश पराए में, ना दिल को लगाना तू भूले हुए परदेसी, भूले हुए परदेसी। भजन में शुरू में आया जी, भेजा था तुझको जी देश काल का देखाओ, फंस जाल माया में ना देश अपना ये भूल जाओ, देख माया खिलौनों को मत ना फंस जाना तू। मालिक ने सब कुछ बनवाया काल महाकाल को पैदा करके, और फिर ये हुक्म फरमाया जीवात्माओं को, जाओ काल के ये खेल खिलौने देख के वापस चले आओ। सब आत्माएं पुत्तों में प्रवेश कर गई, सब कुछ देखा निहारा, लेकिन आने का नाम नहीं लिया। बड़ी मस्ती हुई, जैसे सत्संगी नाम भी ले लेते हैं, पता भी है कि ये संसार झूठा, आगे तो सचखंड निज धाम, पर जरा सा ऐसा लगे कि भाई कुछ होने वाला है तो तड़फ उठता है इंसान। हालांकि आत्मरक्षा करना हर इंसान का फर्ज है, पर फिर भी इस सच्चाई को अपनाने के लिए शायद बहुत भक्ति की जरूरत है कि इस संसार से आगे जो जीवन है, ये शरीर त्यागने के बाद जो जीवन मिले, वहां बेहद नजारे हैं, बेहद खुशियां हैं और परमानेंट नजारे लज्जत बनी रहती है। इंसान को शायद ये मानने में मन आड़े आता है, मायक साजो सामान आड़े आता है, फिर भी भूल जाते हैं कि ये काल की नगरी है, इसको तो एक दिन छोड़ना ही है और असली नगरी में जाना है। सब कुछ भूल जाते हैं और जीवात्माएं ऐसे भूली कि फिर मालिक के पास जाने का नाम ही नहीं लिया। तो मालिक ने इंसान को बनाया, उसको भेजा अपने संत गुरु रूप में, संत सदगुरु को भेजा, तो भी जीवात्माओं ने कान नहीं दिया, फिर भी अमल नहीं किया। सब की सब ने, कुछ ने सुना अनसुना कर दिया, कुछ ने सुन के अमल किया, और जिन्होंने सुन के मान लिया, जीते जी उन्होंने मालिक के नजारे देखने शुरू कर दिए। तो जरूरी है आप जीते जी राम नाम को अपने जीवन में अपनाएं, उसको मान लें, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये क्यों, वो क्यों, फला क्यों, तेनू चोर नाल की, तेनू यार नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। जो दूसरों में कमियां निकाला करते हैं, उनमें खुद में कमियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि कमी नजर तभी आती जब खुद आदमी कमजोर या कमियों में गिर जाता है। सिर्फ संत पीर फकीर होते हैं जिन्हें कमियां और अच्छाई सबके अंदर की नजर आती है, वरना इंसान अगर अच्छा है हर किसी में अच्छाई देखेगा,
और अगर बुराई से ज्यादा जुड़ा है तो अच्छों को भी वो बुरा कहता है, अपनी गलती नहीं मानता, गधे की तरह दुलत्ती झाड़ता रहता है। छिपकली की एक जाति होती है, हमने कई बार आपको सुनाया, कोड़ किरला पंजाबी च कहते हैं, उसकी तरह अकड़ा रहता है। ना जी, कोई उसे समझाए, कोई शिक्षा दे, मन रत्ती भर भी असर नहीं होने देता। समझ लो उसने नरक का सामान अपने लिए तय कर लिया है। और ऐसे लोग अपने आप नहीं सबको डुबो लेते जो उनके आसपास जिनसे उनका संबंध होता है। तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना सीखो, बुराइयां छोड़ो। संत कहते हैं छोड़ो, तो संतों के बात सुन के अमल किया करो, गुस्साया ना करो, बुरा ना मनाया करो, अकड़ा ना करो, क्योंकि आपका मन आपको हमेशा गलत तरफ लेके जाता है, तो मालिक से दूर करता है। तो आत्माएं फंस गई, मानस शरीर भी बन गया, संत सदगुरु भी भेजे मालिक ने, उनकी सुनने वाले हैं लेकिन बहुत कम। पूरी जनसंख्या की अगर बात करें तो बहुत कम लोग जो संतों की बात सुन के अमल करते हैं, और जो करते हैं वही मालिक की दया में रहमत को हासिल करते हैं, जो अमल करते हैं। और जो सुन के अनसुना कर देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं, और दोष देते हैं संतों को, दोष देते हैं अपने आप को। नहीं, दोष दो बुरे कर्मों को, आप में कोई कमी नहीं है, आप मालिक के बच्चे हैं। हिम्मत करेंगे और बुराइयों से अगर दूर हो जाएंगे तो आप भी मालिक के अति प्यारे और खुशियां लेने वाले बन जाएंगे। पर मन बड़ा जालिम है, ये गलत तरफ इंसान को लेके जाता है, गलत तरफ भटकाता है, मालिक की तरफ तो आने नहीं देता, प्रभु से प्रीत तो बढ़ाने नहीं देता। तो इसलिए भाई मन से लड़ना सीखो। देह छोड़ के अपना तू आया बन बपारी जी, जिस आम को आया था ना बात बिचारी जी, देख काल की मंडी को ना काम बोला ना तू। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, क्यों गाफिल हो सोया है, आंखें मूंद कर ए इंसान, जाकर अपना काम मुका ले, जिस लिए आया है जहान, यह समय फिर हाथ नहीं आना, तू पछताएगा अनजान। इस दुनिया के अंदर बंदे 4 दिनों का तू मेहमान, मानस जन्म मोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ से बाहर आकर भूल गया है तू भगवान, अपने आप से तू ना वाकिफ, मिल सतगुर से कर पहचान। ओ भोले तेरा मालिक कौन, जिसके हैं ये पिंड पुराण, आगे जाकर उसको क्या बताएं, इतना तो तू सोच विचार। कहीं शाह सतनाम जी ये तेरे हाथ में, बाजी अपनी जीत या हार। जी, कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का। कई बार बरसात होती है और आपने देखा होगा बूंदें धरती पे गिरती हैं और उसमें इस तरह से हवा भर जाती है कि पानी का बुदबुदा बुलबुला बन जाता है, एक छोटा सा गुब्बारा सा। और वो पानी की सतह पे अभी तैरना शुरू करता ही नहीं कि अचानक दूसरी बूंद पड़ती है, वो टूट जाते हैं और एक और बुलबुला, एक और बुदबुदा बन जाता है। तो उसी तरह जीवन है, ये पानी के उस बुलबुले की तरह है जो कुछ देर हवा में ठहराता है, इधर उधर घूमता है और ये सोचने लगता है कि मेरा साम्राज्य है, तो अचानक दूसरी बूंद खात्मा कर देती है। उसी तरह जिंदगी में लोग जब उस अल्लाह वाहिगुरु राम को भूल जाते हैं, और मौत को तो सारे भूले ही रहते हैं ज्यादातर, तो अचानक जब उसकी चोट पड़ती है तो बिलबिलाते हैं। कोई भरोसा नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। हम एक बार पहले की बात आपको सुनाते हैं। खेत जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, तो पास के घर में थोड़ा सा हम चले, एक शोर मचा, हम दौड़ के गए। क्या देखते हैं, एक नौजवान जिसकी हाइट रही होगी 6-6.25 फुट, पूरा मजबूत, तो उसको चारपाई पे लिटा रखा है, माता बहनें रो रही हैं।
एकदम से ये शोर शराबा हुआ। हमने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ? कहने लगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो ये बैठे चाय पी रहे थे, दूसरे भाई भी थे, तो कहने लगे चलो भाई आप धक्का लगा लेते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, आम गांव में बात है। तो उसने चाय रखी, एक जुत्ती डाली, दूसरी जुत्ती अभी डाल ही रहा था कि पांव ऐसे हो गए और धड़ाम से धरती पे गिरा। और जब उठाया, हम भी पहुंचे, देखा कोई जिंदगी के लक्षण नहीं, कहीं भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं जिससे लगे कि यह शरीर जिंदा है। डॉक्टर को बुलाया, कहता जी कुछ भी नहीं है, खात्मा। यानी बस कुछ सेकंड भी नहीं कहते, उठा चाहे छोड़ी, खड़ा ही हुआ है, एक पांव में जुत्ती और दूसरे में नहीं है, वो जुत्ती वो गई, ठोकर लगी जब गिरा। तो क्या भरोसा भाई, क्या आप देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे, जवान, अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, जब बुलावा आ जाता है चले जाते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है जिंदगानी का। हमारा कहने का मतलब यह है कि अल्लाह वाहिगुरु नाम को याद कर लो, ये मत सोचो बाद में करूंगा, क्या भरोसा कब बुलावा आ जाए और आप याद कर ही ना पाओ, फिर दुखी परेशान होते रहो। जब तक इंसान मालिक को याद नहीं करता, भक्ति इबादत नहीं करता, उसका आवागमन का चक्कर खत्म नहीं हो सकता, जन्म मरण से आजादी नहीं मिलती। और अगर जन्म मरण से आजाद नहीं होगा तो बेइंतहा दुखी होता रहेगा, बेहद परेशान होता रहेगा और जन्म मरण में उलझा रहेगा। तो जन्म मरण से आजादी के लिए मालिक का नाम जपना है। देश छोड़ के अपना तू आया बन व्यापारी जी, कि निज धाम छोड़ के आया और यहां व्यापारी बन के आया है। जिस काम को आया था न बात बिचारी जी, वो तो बात ही भूल गया, किस लिए आया हूं, क्या काम करने वाला है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तमाम बुराइयां नहीं करनी और तमाम भलाइयां करनी है। ईश्वर का नाम जपना है ताकि मजबूती से आप जिंदगी जी सकें और जीते जी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। देख काल की मंडी को ना काम बुलाना, तो कि काल की नगरी में आ गया है। बड़े झांसे हैं, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, खाने पीने का स्वाद लज्जत है, सोचने में लज्जत, देखने में लज्जत, इन चीजों में मत पड़ जाना। और जो वो लज्जत है जिसे परमानेंट कहते हैं, जो एक बार आने से हमेशा बनी रहती है, उसको मत भुला देना। और वो लज्जत एक बार हासिल हो गई कभी जाती नहीं। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा आपका अंतःकरण साफ हो जाए, मालिक के दर्शन होने शुरू हो जाएं, तो वो जो लज्जत आती है उस तो कहने सुनने से परे है। बेइंतहा लज्जत, परमानंद हासिल होता है। आज लोग किस लिए दौड़ रहे हैं? ज्यादा लज्जत मिले, ज्यादा स्वाद, ज्यादा खुशियां, और ये सब आपके अंदर भरी हुई है। थोड़ा सुमन करने से ही आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपके सवालात आए हैं, उसके बाद फिर से ये भी सत्संग का ही हिस्सा होता है जो सवाल आते हैं, तो इसे आप सत्संग ही सुना करें तो ज्यादा खुशी आती। हाँ जी, चले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अजय इंसान दिल्ली से। पिताजी, वचन मानना भक्ति है या सिमरन करना भक्ति है जी? वचन मानना भक्ति है और वचनों में कहा जाता है सिमरन भी किया करो। मीनू मुक्तसर से। पूजनीय पिताजी, सिमरन करते हुए कुछ चीज मेरे पैर से ऊपर की तरफ बॉडी में जाती है, इसका क्या कारण है? किसी किसी के आत्मा की चढ़ाई का महसूस होता है, घबराइए मत, सुमन करते रहिए। नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी, आप जी ने कल वचन फरमाए कि महा अभियान में ग्रीन एस की ड्रेस पहनने से खुशियां ज्यादा मिलेंगी। पापा जी जो 18 साल से छोटे हैं और ग्रीन एस की ड्रेस नहीं है, वो क्या करें? हमने ये बोला था कि जो ग्रीन एस की वर्दी पहनेंगे, मतलब जो पहनने के काबिल बन चुके हैं वो फिर भी नहीं पहन रहे, तो वो पहने। आप अगर छोटे बच्चे हैं, सेवा करते, तो वचन तो हो ही चुके हैं कि उनको खुशियां तो बेइंतहा मिलनी ही मिलनी है। पुनीत इंसान पटियाला से। पूज्यता जी, आज की साइंस को जानने के लिए जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह सचखंड में भी क्या ऐसे ही करना पड़ता है? वहां के रहन सहन, खान पान और जीवन यापन पर भी रोशनी डालें जी। वहां रहन सहन, खान पान सब कुछ अल्लाह मालिक की भक्ति और उसके दर्श दीदार है।
जिसमें बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा नजारा है। कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कोई डिग्रियां हासिल नहीं करनी पड़ती। हाँ, भक्ति इबादत करके वहां तक जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, आप जी का एक शिष्य वचन मानता हुआ सेवा सिमरन करके यही अरदास करता है कि पिताजी मुझे आप जी का प्यार और खुशियां मिले, पर उसे वो मिल नहीं पाती, क्या कारण है? और दूसरी ओर वहीं रहता एक शिष्य गलतियां करता है और सेवा भी नहीं करता, पर उसे आप जी का प्यार भी मिलता है, मार्गदर्शन करें जी। ये आपको शायद गलत फहमी है। संतों के पास जो भी कोई आएगा सबको हाँ जी, वाह जी, बल्ले, शाबाश सब कुछ कहते हैं संत, कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते। ये आपकी भ्रम है, आपका गलत फहमी है कि एक इंसान गलतियां करके भी खुशियां पा रहा है और एक गलतियां नहीं करता खुशियां हो ही नहीं सकता। गलतियां करने वाला दुखी रहेगा ही रहेगा, वो अपने मन से, परेशानियों से, या कि उनके भयानक कर्मों का पहाड़ जब उस पर टूटेगा तो वो बिल बिलाएगा। संतों ने तो सबको प्यार करना है, वो तो गुनाहगार डाकुओं को भी प्यार करते हैं और भक्तों को भी, लेकिन खुशी उसी को ज्यादा मिलेगी जो वचनों को मान के अमल करता है। सो आप ईर्ष्या का अपने अंदर मादा ना बनने दें। कहीं आपके अंदर ईर्ष्या आ रही हो कि वो देखो, ये आम हमने देखा है जो खास पक्के सेवादार होते हैं उनमें ये चर्चा है कि भाई वचन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुशी नहीं मिलती, कोई खुशियां नहीं आती, कई वचन नहीं मानते, गलतियां करते हैं, वो सारा कुछ ही ले जाते। अरे सारा कुछ क्या ले जाते हैं? सारा कुछ हमें समझ ही नहीं आई कभी आज तक उन लोगों की बात कि सारा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। सब कुछ नहीं ले जाते, बल्कि सब कुछ एक दिन बर्बाद करेंगे, और घर वाले भी थू थू और बाहर वाले भी थू थू जरूर करेंगे। जो लोग बुरे कर्म करेंगे, जो अच्छे करेंगे, उनकी जय जयकार आज भी है, आने वाले टाइम में कई गुना बढ़ के होगी ही होगी। ललित इंसान, पूज्यता जी, मैंने कंटीन में से जब बिस्कुट नमकीन लिए तो उन्होंने मुझे बिस्कुट नमकीन के साथ पैसे भी दे दिए। मेरे पास किराया कम पड़ रहा था, मैंने ये सोचकर पैसे रख लिए कि अगली बार जब आऊंगा तो पैसे जमा करवा दूंगा। मैंने करवाए थे भलाई फंड में जमा, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे घर में अब ऐसा उछाल है कि आदमी तो क्या, घर के इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी ठीक नहीं रह पाती, बिल्कुल सारा कुछ ठप हो गया जी, माफ करें जी। जी बेटा, कोई बात नहीं, आप अगर वहीं जाके उनको वो पैसा वापस कर देते कि ले भाई ये पैसे मैं ऐसे कर दिए तो और भी ज्यादा खुशी होती, पर फिर भी आपने दीन दुखी मध्य में बैंक में जमा करवाए हैं तो वो तो कोई बात नहीं है। वैसे कर्मों का कोई दौर आ जाता है, आप घर में खाना सुम करके बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक झटके वगैरह लाइट के ना तेज आते हों जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जाम हो गया। और भगवान किसी का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब नहीं करता, ना ही किसी इंसान को कोई दुख देता है। अपने कर्मों की वजह से दुख आते, आप सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए, वो ठीक हो जाएंगे। बिट्टू इंसान, पूज्यता जी, काफी समय पहले एक डेरा प्रेमी पर कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया था और इस हमले की खबर सच कहूं में भी प्रकाशित हुई थी। जब उन शरारती तत्वों को कुछ दिन पहले इस केस में 3-3 साल की सजा हुई और डेरा प्रेमियों की जीत हुई तो खबर सभी न्यूज़पेपरों में लगी, लेकिन सच कहूं में ये नहीं लगी, जिससे बड़ा दुख हुआ जी। भाई क्या कहें हम, आप तो खुद तो लिखते नहीं, हमने तो बहुत बार साथ संगत में बोला है कि हम ना तो कोई सच को लिखते हैं, न पढ़ते भी कभी कभार हैं, हमेशा नहीं पढ़ते, और कोई अखबार तो पढ़ते ही नहीं हम। और ये भी इसलिए कभी कभार क्योंकि ये अपनी मनमर्जी से सारा सिस्टम चलता है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जिनकी ड्यूटियां हैं, जो इस पे इसको छापते हैं, लिखते हैं, वो लोग जाने कि ऐसी चीजें क्यों नहीं देते जिसमें साथ संगत का उत्साह हो, उसको पता चले कि हाँ भाई जो जैसी करनी वैसी भरनी, उसको भरना पड़ेगा ही, तो ये देना ही चाहिए था। बाकी हम क्या कह सकते हैं भाई।